भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से ही लक्षित होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है, उनकी पूजा का दिन है। इस दिन पार्थिव शेषनाग बनाकर उनकी पूजा की जाती है और इस दिन 14 गांठ वाला धागा बांधा जाता है। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक है। उसमें अनंत भगवान विद्यमान है। और इस वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा और हाथ में थोड़े से काले तिल के दाने ले लीजिएगा। आज की पूजा में काले तिल का विशेष महत्व होता है और काले तिल लेकर ही इसकी कथा सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर ध्रुव क्रीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे यह सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडल्य ऋषि से कर दिया। कौंडल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चले गए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगी। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते हुए देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडल्य ऋषि ने सुशीला के हाथों में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडल्य ऋषि सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथों में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे के जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए, तब भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाओ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडल्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई और युधिष्ठिर को अपना राजपाट सब वापस मिल गया। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण द्वारा सुनाई हुई युधिष्ठिर को ये कथा संपूर्ण होती है। और आप भी अनंत चौदस वाले दिन
विधि विधान पूर्वक इसका पूजन करें, व्रत रखें और फिर ये कथा सुने। पूजा विधि, पूजा सामग्री और ये शेषनाग बनाने की विधि सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। सारी वीडियोस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और ऊपर भी आ रहे होंगे आई बटन में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारे चैनल प्रिटी कॉर्नर को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।